दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में धार्मिक जुलूस में तलवार, भाला और लाठी पर बैन। जुलूस में शामिल होने वाले 15-20 लोगों की देनी होगी लिस्ट। सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लाठी, तलवार, भाला, बर्छी पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जुलूस में शामिल होने वाले 15 से 20 लोगों की लिस्ट देनी होगी। उनको यह बताना होगा कि जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। बिहार सरकार ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारी, एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर, सेब अनार हुए महंगे, बाकी फलों के दाम में नरमी। सूप दौरा के दाम में भी बढ़त। लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगी। पूरी पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाने का प्रचलन है। छठ पूजा में फलों का काफी महत्व है। गत वर्ष की अपेक्षा इस बार व्रतियों को सेब एवं अनार महंगे मिलेंगे। हालांकि अन्य फल, केला, नाशपाती, कीनू, संतरा के दाम पिछले साल के बराबर ही रहेंगे। फलों की खरीदारी लोहंडा से शुरू हो जाता है। बिहार शरीफ के फल और सब्जी मंडी से नालंदा, नवादा, शेखपुरा समेत जहानाबाद के कारोबारी खरीदारी लेकर पहुंचते हैं। होलसेल की खरीदारी करने वाले अभी से ही फलों की खरीदारी में जुट गए हैं। शनिवार से आम लोग मंडी की ओर रुख करेंगे। अगली खबर, नीतीश कुमार बोले विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलेगा अभियान। बीजेपी का जवाब, चुनाव के पहले उन्हें आती है इसकी याद। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तो मैं आंदोलन शुरू करने वाला हूं। राज्य में विशेष दर्जे के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह यात्रा पर भी निकलेंगे। नीतीश कुमार गुरुवार को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में युवा उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए स्कीम की पहली किस्त देने पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने यह बयान दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार साल 2012 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 2013 में जब वे एनडीए से अलग हुए तब 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इसे मुद्दा बनाया था। अगली खबर, घर से बुलाकर युवक की हत्या, खाने पीने के लिए फोन कर दोस्तों ने बुलाया, 3 दिन बाद झाड़ी में मिला शव। भोजपुर में 3 दिन से लापता युवक 26 वर्षीय कुंदन कुमार का शव बरामद हुआ है। उसका शव स्थानीय थाना क्षेत्र के फरंगपुर गांव स्थित बांध के समीप झाड़ी से बुधवार की शाम बरामद हुआ है। यह मामला जिले के चांदी थाना क्षेत्र के फरंगपुर गाँव का है, जहाँ 3 दिन से लापता युवक का हत्या कर फेंका गया शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक के मुँह से खून निकलता हुआ भी मिला। शरीर का कुछ भाग गला हुआ पाया गया। शव के मिलने के बाद गाँव और आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चांदी थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार अपने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और सब अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। इसके पश्चात पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर, पटना के मनेर में ताबड़तोड़ फायरिंग, जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, पहले मारपीट हुई फिर चली गोलियां। पटना से सटे मनेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह फायरिंग मंगलवार को हुई थी। अब इसका वीडियो सामने आया है। इसमें लोग दौड़ कर एक दूसरे पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नगवा गाँव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई फिर गोलीबारी की गई। बता दें कि इस गोलीबारी में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक मेघनाथ राय अपने घर के पास वाली जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। उसी दरमियान अर्जुन उर्फ होशियार सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ पहुंचा और जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने लगा। अगली खबर, सुपौल में 353 जवान का पासिंग आउट। आईजी बोले भारत के बॉर्डर पर तैनात होंगे जवान। सुपौल के आसनपुर कोपहा स्थित रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद 353 प्रशिक्षुओं ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। पासिंग आउट परेड में शामिल हुए जवान अब देश के सीमा की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएसबी के आईजी पंकज दराद थे। इसके अलावा डीएम कौशल कुमार, एसपी शैशव यादव, सदर एसडीएम इंद्रवीर कुमार, निर्मली एसडीएम संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र के आए डीआईजी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु जवानों ने पहले परेड करते हुए आईजी पंकज दराद और डीआईजी संजय कुमार शर्मा को सलामी दी। इसके बाद आईजी व डीआईजी ने निरीक्षण वाहन पर सवार होकर परेड में खड़े जवानों का निरीक्षण किया। अगली खबर, बनारस की तर्ज पर पटना में गंगा की सफाई, 1.75 करोड़ में मुंबई से मंगाई गई गंगायान मशीन। छठ महापर्व में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे में गंगा के पानी को साफ करने के लिए पटना नगर निगम ने 1.75 करोड़ रुपए में सफाई ट्रेस स्कीमर मशीन गंगायान मंगाई है। इस मशीन को साफ सफाई के लिए गंगा नदी में उतार दिया गया है। ऐसी मशीन पहली बार निगम को मिली है। 9 नवंबर को यह मशीन मुंबई से आई थी और 14 नवंबर को इसकी मदद से गंगा की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अजीमाबाद अंचल के मुख्य सफाई निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि इस मशीन की मदद से कंगन घाट से दीघा तक सभी घाटों पर सफाई की जा रही है, जिससे छठ व्रतियों को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही नदी में कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा। छठ के दौरान कलेक्ट किए गए कचरे को बहुत ही सावधानी से फेंका जा रहा है।
अगली खबर, बीजेपी को मेरी शुभकामनाएं, जो करना है करें। यादवों को आरजेडी से तोड़ने की कोशिश पर बोले तेजस्वी यादव, यह कोई चैलेंज नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है करें। दरअसल गुरुवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी राजद से यादवों को तोड़ रही है, इस पर उन्होंने कहा कि जिसको जो करना है करने दीजिए, लोकतंत्र में किसी को कोई मनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, खूब प्रयास करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के चैलेंज पर उन्होंने कहा कि यह कोई चैलेंज है क्या। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुरुवार को कोलकाता के लिए रवाना हुए। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के परिवार से जुड़ा वैवाहिक कार्यक्रम वहां होना है। अगली खबर, लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का सीएम नीतीश कुमार पर फूटा गुस्सा, सदन और मांझी वाले बयान पर जताया आक्रोश, कह दी बड़ी बात। कैमूर के भभुआ में लोजपा रामविलास के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नीतीश कुमार के सदन वाले बयान पर हमला बोला। साथ ही जीतन राम मांझी पर दिए गए बयान को लेकर आक्रोश जताया है। कहा कि मुख्यमंत्री के पद के लिए यह कहीं से भी उचित नहीं है। नीतीश कुमार को हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो 2024 में उनको गद्दी से हम लोग उतारकर चिराग पासवान को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष गीता पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भरी विधानसभा में हम महिलाओं को अपमानित कर दिया। उनका दिमाग खिसक गया है। गद्दी छोड़कर अपने दिमाग का इलाज कराएं और किसी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएं। अगली खबर, विजेंद्र यादव के घर पहुंचे भाजपा नेता राजेंद्र सिंह। कहा जंगल राज वापस आ गया है, पार्टी बड़ा आंदोलन चलाकर इन्हें सत्ता से हटाएगी। रोहतास के सूर्यपुरा में रिटायर्ड सैनिक व पूर्व मुखिया प्रत्याशी विजेंद्र यादव की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब जिले की राजनीति गर्म हो गई है। पीड़ित परिवार से गुरुवार को मिलने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद भाजपा उपाध्यक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे जंगल राज की वापसी करार दिया है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि जब से नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी है तब से पूरे बिहार में अपराध बढ़ रहा है। यादव समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं। इसके पहले कोचस में 2 हत्याएं हुई। अगली खबर, नीलेश मुखिया हत्याकांड में गोरख राय गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तारी वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी हत्या। 25 लाख की सुपारी दी गई थी। नीलेश मुखिया हत्याकांड में नामजद अभियुक्त गोरख राय की झारखंड से गिरफ्तारी हो गई है। अब तक इस मामले में शूटर समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीलेश मुखिया के परिवार की ओर से 3 भाइयों गोरख राय, पप्पू राय, धप्पू राय को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पटना पुलिस के मुताबिक नीलेश मुखिया की हत्या वर्चस्व की लड़ाई में की गई थी। इसके लिए 25 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। घटना के पहले से ही 3 भाइयों ने पटना शहर छोड़ दिया था। हत्या के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। घटना के 3 महीने के बाद भी मुख्य आरोपी पप्पू राय, धप्पू राय फरार है। पुलिस को भी अब तक इनके बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। खोजबीन जारी है। अगली खबर, पराली जलाने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई, सरकारी योजनाओं से होंगे वंचित। सिवान में अब किसान खेतों में पराली जलाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। धान की कटाई के बाद किसान खेतों में ही पराली जला रहे हैं, जिनके कारण हवा प्रदूषित हो रही है। इस खबर को बोले जाने के समय सिवान की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 299 है, जो कि खतरे में है। इसको लेकर सिवान के प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि अगर कोई भी किसान खेतों में पराली जलाते हुए पकड़े जाते हैं या उनके खेतों में जली हुई पराली का अवशेष मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। किसानों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि खेतों में पराली नहीं जलाना है। चेतावनी के बावजूद भी कोई किसान अगर खेतों में पराली जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले किसान के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों को सभी सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। अगली खबर, काली पूजा मेला में नाबालिग से रेप। बेगूसराय पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेज दिया जेल। बेगूसराय पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए नाबालिग लड़की से यौन अत्याचार के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही साथ बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा का है। पुलिस के अनुसार काली पूजा में मेला के दौरान डब्लू कुमार नामक एक युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जब नाबालिग लड़की ने पूजा समिति के सदस्यों से एवं ग्रामीणों को इस घटना से अवगत कराया तथा डब्लू कुमार पर आरोप लगाया, तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के अंदर डब्लू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली खबर, जमुई में 21 लाख की विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। नारियल के बोरे के नीचे छुपाकर हो रही थी तस्करी। जमुई में 21 लाख की विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। छठ पर्व को देखते हुए बाजार में नारियल की डिमांड बढ़ गई है और तस्कर इसका फायदा उठाते हुए नारियल के बोरे के नीचे छुपाकर तस्करी कर रहे थे। बिहार के जमुई में शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 21 लाख रुपए का 1314 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है। जानकारी देते हुए झाझा SDPO राजेश कुमार ने बताया कि जमुई SP सौर्य सुमन के निर्देश पर पुलिस लगातार शराब माफिया, कारोबारी और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर छापेमारी कर रही है।
अगली खबर, यादवों के संगठन ने भाजपा अध्यक्ष को बताया अर्जुन और भावी मुख्यमंत्री। बिहार में गोवर्धन पूजा के मौके पर भाजपा द्वारा यदुवंशी समाज मिलन समारोह का आयोजन किए जाने के बाद प्रदेश में यादव समाज को लेकर सियासत गर्म है। इसी बीच यादवों के एक संगठन द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय के आसपास एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को न केवल अर्जुन के रूप में दिखाया गया बल्कि भावी मुख्यमंत्री भी बताया गया है। दरअसल भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिसमें सम्राट चौधरी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। राष्ट्रीय यादव विचार मंच द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में सम्राट चौधरी को एक रथ पर सवार दिखाया गया, जिसमें वे अर्जुन की तरह धनुष लिए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर पर राष्ट्रीय यादव विचार मंच के अध्यक्ष ऋतिक यादव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। अगली खबर, अब धार्मिक जुलूस के दौरान इन हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी। पर्व त्योहार के दौरान किसी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। बिहार सरकार के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम की ओर से सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक के लिए एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के दौरान लाठी, भाला, तलवार, बंदूक या अन्य हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, सरकार का मानना है कि शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस के दौरान काफी तेज आवाज में लाउडस्पीकर, डीजे बजाने और धार्मिक नारे लगाने से सांप्रदायिक तनाव फैलता है। इससे विधि व्यवस्था बिगड़ती है। बिहार सरकार के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम की ओर से सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लिए एक पत्र जारी कर दिया गया है। अगली खबर, शिक्षक भर्ती में धांधली कर ली, अब पोस्टिंग घोटाला शुरू। मोटा माल लेकर की जा रही बाहरियों की शहरों में तैनाती। उक्त बातें जीतन राम मांझी ने कही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षक नियुक्ति में नीतीश सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर शहरों में उनकी पोस्टिंग की जा रही है, जो बिहार के बाहर से चयनित अभ्यर्थी हैं। जीतन राम मांझी का आरोप काफी संगीन है। उन्होंने कहा कि मोटा माल लेकर बाहरी राज्यों के शिक्षकों की नियुक्ति शहरों में की जा रही है और बिहारी शिक्षकों की पोस्टिंग गाँव में की जा रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि पैसों में बहुत सख्ती है, पता नहीं चाचा और भतीजा दोनों मिलकर अनाज खाते हैं या नोट।